तो बता रहे थे यहाँ पर तो भगवान के जो भक्त हैं वो भी सच्चिदानंद स्वरूप, भगवान के भक्त भगवान में सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो फिर समानता हो गई, तो शिव सेवक भाव कैसे भेद ही नहीं है। शिव के लिए क्या चाहिए? भेद होना चाहिए। और समझ बड़ा तो सोचा, शिवा के लिए क्या चाहिए? भेद होना चाहिए। सेव्य, सेवक और सेवा, तीन तत्व होते। सेव्य, सेवक और सेवा। उपास्य, उपासक, उपासना। भक्ति, भक्त और भगवान। ये तीन नहीं हुए तो क्या होगा? तो क्या होगा? शिवा हो गई नहीं। रस है, रस पे तीन चीजें होनी चाहिए। सेव्य भी होना चाहिए, शिवा भी होनी चाहिए, और सेव्य हमारे सेव्य हो गए, साधक हो गया भक्त, और सेवा। सेवा क्या है? हमारा साधन। और प्रयोजन क्या है? प्रेम प्रयोजन है ना। साध्य, साधक और साधन, तीन तत्व होते हैं। यदि तीन तत्व नहीं हो, एक तत्व भी गायब कर दो, तो फिर वो रस जो है वो प्राप्ति नहीं होगी। सेव्य है, सेवक है, सेवा नहीं है, तो प्रेम सिद्ध नहीं हो, रस सिद्ध नहीं होगा। सेव्य है, सेवा है, सेवक नहीं है, तो वो रस सिद्ध नहीं होगा। जो रस सिद्ध करने के लिए तीन तत्व अवश्यंभावी है ना। निविध ब्रह्म रस क्यों नहीं है? न सेव्य भी नहीं है, शिवा सेवक भी नहीं है, शिवा भी नहीं है। क्या केवल है? केवल है सेव्य, बस। सेव्य क्या करेगा आगे लेके ले? तो इसे कह रहे हैं यहाँ पर, अब स्वाभाविक हो गया सेव्य श्रेष्ठ होगा, सेवक उनसे छोटा होना चाहिए, और सेवा क्रिया है, सेवा क्रिया है ना। तो अब यहाँ यदि कहते हैं यदि इसको समान है, तो यदि फिर या तो वहां भेद ही नहीं रहा, तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। शिव शिव भाव, शिव शिव भाव कैसे रहेगा? यही भाव नहीं रहा तो सेवा कैसे होगी? सेवा नहीं होगी तो रस कैसे प्राप्त होगा? रस किसको? भगवान और भक्त दोनों रस मिलेगा ना, तो कैसे होगा? तो इसको समझाने के लिए बता रहे थे यहाँ पर, क्या बताया था? क्या बता रहे थे? कि भगवान के जो भक्त होते हैं तो दो प्रकार के, एक साधन सिद्ध, एक नित्य सिद्ध है ना। साधन सिद्ध को कौन होते हैं? तो साधन यहां साधन करके गए हैं। कल अभी ये यशोदानंद ने कल प्रश्न पूछा यशोदानंद ने कि जो जीव हम यहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं? तो बैकुंठ से आए हैं। ये तो भगवान के अंश से हैं, तो बैकुंठ से आए होंगे। नहीं, बैकुंठ से आए हैं बोलेंगे तो सिद्धांत गलत हो जाएगा। यद गत्वा निवर्तन्ते, बैकुंठ से यहाँ कोई आता नहीं है। आ सकते भगवान के साथ में उनकी सेवा करने के लिए, अन्यथा वहां से आ ही नहीं सकते हैं। यदि वहां से नहीं आए तो फिर जीव कहाँ है? कहाँ से आया? भगवान का अंश कैसे हो गया? ये जीव बैकुंठ से नहीं आया तो कहां से आया? फिर अंश तो भगवान का ही है ना। भगवान के अंश तो जीव लोग के अंश भगवान के है, तो आया कहां से? अब सिद्ध होना है भगवान का अंश भी है और बैकुंठ से भी नहीं आया। भगवान कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में रहते हैं। इसके मैंने इसके एक एग्जाम्पल बनाया है। एक व्यक्ति इंडियन है, इंडिया में रहता है, भारतीय है,
शादी ब्याह है, पत्नी है, बच्चे हैं, अमेरिका में गया नौकरी करने के लिए, वहां से प्रेम हुआ और विवाह कर लिया, और जब इससे गर्भ ठहर गया तो वो यहां आ गया, वापस यहां आ गया। अब वो स्त्री का बच्चा हुआ, उधर बच्चा हुआ, और बच्चा किसका अंश है? इसका अंश है। और बच्चा तो कभी आया ही नहीं, तो अंश कैसे हो गया? समझ रहे हो? बच्चा कभी यहां से छोड़, यहां से वो वहां चला गया वो, तो यहां नहीं आने पर भी, क्योंकि वो पत्नी जो थी उसकी पत्नी थी वो, इसलिए वो बीच छोड़ के आया था, तो वहां से वो प्रकट हुआ, जन्म हुआ उसका, तो किसका अंश रहा? भगवान का। तो यदि पिताजी भारतीय है, भारत में नहीं आने पर भी अंश किसका हुआ? पिता का हुआ। उसी प्रकार से भगवान की दो स्त्रियां, एक स्वरूप शक्ति, जो उनके जो परिकर आदि हैं, और तो उनके अंश हैं ही हैं। तो जब जीव की बात नहीं, अब जीव की बात आती है, दूसरी पत्नी कौन है उनकी? जीव शक्ति। कौन शक्ति है? जीव शक्ति। जीव कहां से प्रकाशित हुआ है? जीव शक्ति से। और जीव शक्ति कहां निवास करती है? तट पर। चित जगत जड़ जगत के मध्य स्थान पर निवास करती है चित शक्ति, जहां जीव शक्ति, वो वैकुंठ में नहीं है। तो वहीं पर वहीं से ही जीव प्रकाशित होता है। इसलिए क्या बोलेंगे? भगवान का अंश है, तो वैकुंठ से नहीं आया, नहीं आने पर भी अंश किसका है? भगवान का। जैसे वो बच्चा भारत में कभी नहीं आया, कोई प्रश्न कर सकता है कि भारत में आया ही नहीं, यहां से गया ही नहीं, तो उसको भारतीय कैसे मान लें? क्योंकि अंश किसका है? वो भारतीय व्यक्ति का ही अंश वहां पर है, तो इसलिए उसे भारतीय ही मानना होगा, भारत में आए न आए। उसी प्रकार से जीव वैकुंठ से नहीं आया है, ये भी सत्य है, उनका अंश है, ये भी सत्य है। तो जब वहां आया ही, वहां जो था ही नहीं, तो अंश कैसे हो गया? वैसे हो गया जैसे वो बच्चा भारत में नहीं आने पर भी भारतीय है। उसने पिता को देखा नहीं कभी, पिता वो जानता भी नहीं हो, देखा भी नहीं है, तो भी पुत्र किसका है वो? तो हम वही हैं। जीव शक्ति भगवान की जो पत्नी शक्ति है, उससे प्रकाशित हुए हैं। अब अंश तो उनके हैं, ना भगवान को देखा, ना वैकुंठ में गए कभी, ना कभी वैकुंठ में गए ना। अब उस बच्चे को भारत के वीजा मिल जाए तो वो आ सकता है। वीजा उसको अब क्या चाहिए? वीजा चाहिए, यहाँ आने के लिए ना, आ सकता है। उसे यदि हम अपने बाप के घर जाना है, कहाँ पर है वो? वैकुंठ। अब क्या चाहिए? वीजा। वीजा क्या है? प्रेम। समझे क्या नहीं? तो जीव वैकुंठ से लेकर नहीं आया है, परंतु है वैकुंठ का ही। वैकुंठ का क्यों कहेंगे? वैकुंठ नित्य है, नाशवान नहीं है, तो जीव भी नित्य है, नाशवान नहीं है। इसलिए वैकुंठ जीव भी वैकुंठ वस्तु है। वैकुंठ करने कहने से जिसका जन्म नहीं है, मरण नहीं है, रोग नहीं है, व्याधि नहीं है, जो वैकुंठ कहते हैं। जिसमें कुंठित धर्म नहीं। कुंठित धर्म किसे कहते हैं? भूख, प्यास, डर, भय, शोक, मोह आत्मा में नहीं है। ये तो शुद्ध जीवात्मा है, न उसमें डर है, न शोक है, न मोह है, न भूख है, न प्यास है। ये सब चीज किसकी है? ये शरीर की है। ये भूख प्यास आदि शरीर का धर्म है। इसका धर्म क्यों है? क्यों? शरीर की उत्पत्ति कहां से हुई है? माया से हुई है। तो ये वृत्तियां हैं, भूख प्यास इत्यादि, ये माया की वृत्ति है। इसलिए शरीर माया से उत्पन्न हुआ है, तो ये इसका धर्म है, आत्मा धर्म नहीं है।
समझेंगे टाइम लगे, इसमें टाइम लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं सनातन जी? कन्फ्यूज हो गया? पोस्ट क्या कन्फ्यूज हो गया? कन्फ्यूज नहीं होना है, हैं? आएगा नहीं, सारी जगह होगा। स्कूटी में ना। चलो अब तो भजन करो भाई भजन से अनुभव हो, भजन करो। तो हमारे क्या चल रहा है इसमें? हाँ, तो ये सिद्ध हुआ कि शेष जी गरुड़ आदि नित्य पार्षद है, और कुछ जो यहां से गए हैं, बलि जी, भरत महाराज जी आदि आदि, ये साधन सिद्ध हैं। भेद नहीं है भी निकटता और दूरता का भेद है, परंतु केवल निकटता दूरता का ही भेद है, परंतु फल में भेद नहीं है, सुख समान ही मिल रहा है। इन्हें सब परिपूर्ण है, सब तृप्त है। अब परंतु इसमें अन्य की युक्ति, अब समस्या क्या है? इसको युक्त तरह से समझ नहीं सकते हैं। भगवान सदैव सेव्य वृत्ति, पार्षदों में सदा सेव्य वृत्ति स्वभावतः विद्यमान रहती है। भगवान में सदैव क्या वृत्ति रहती है? सेव्य वृत्ति, सेव्य वृत्ति। क्या? सेव्य, सेवा ग्रहण करने की वृत्ति। और पार्षदों में क्या रहती है? सेवक वृत्ति। सेवक वृत्ति कौन सी है? सेवा करने की वृत्ति, धर्म है। तो जीव का धर्म है क्या है? सेवक वृत्ति, तो धर्म है ही। इस वृत्तियों को चेंज नहीं कर सकता। जैसे पानी का धर्म क्या है? भिजाना, है ना? गोष्ठालयसु सुजने फ्रिज में रखने पर आइस बर्फ बनने के बाद भी उसको भिजाने का धर्म है। हाथ लगाओ तो छदादम्बमिहित्वा गुरुरतिम् अपूर्वामचित्रा भिजाना था, विकृत होने पर भी एक अंश, कुछ अंश में उस धर्म। ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या शची सोनुम नंदीश्वर पतिसुतत्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेषतत्वे स्मरण। यहाँ तक कि जब जल को भाप बना दो, भाप में भी क्षेरावासम ब्रज भुवि रागम प्रति युगंतम तच्चेत परिचरितुम आराधवी। उसी प्रकार जीव सेवक है, रूपम सगुणम सेवा करना उसकी वृत्ति है, वो कभी नष्ट नहीं होता। अभी हम जब जीव बद्ध हो जाता है, बद्ध हो जाता है, बद्ध होने पर भी धर्म है मति सर्वस्व। हम सहज समझते हैं हमारा जीवन कैसे लक्ष्मी पतिरति मितो क्या कर रहे हैं? भजे राधा और आनंद और आनंद की अनुभूति कैसे करते हैं? तम भज मन असचेष्टा कष्ट की सेवा करते हैं, विकट पासा में तोता पर लगा, तोता कामम कामादि प्रकट पथपाति जानवर पाल कले बद्धाहन्ने हमिति बक विदर्थ कुरुतम पुत्कारा यथा तव मनो बगीचे में पेड़ पर चरण को स्नात्वा हर व्यक्ति सेवा करके गिरिधर पद प्रेम। कोई गाय की सेवा, कोई भैंस की सेवा कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे। प्रतिष्ठा महारानी तो घर में आराम बैठी हुई है, और घर की जो महारानी है तुम साधु प्रेमास्पृशति चिरे तन्नन। मालकिन जो है, अभी ये मालकिन कौन हुई? यथाक्तांग निष्काच यथा दुष्टत्वं में दवयति सतस्यापि कृपया यथा मह्यं प्रेमामृतमपि ददात्युज्ज्वलमसो यथा सिकांदर्वा भजन विदये प्रेरयति तथा कोष्ठे कात्वा गिरधरम् इह त्वं भज मन
मदिशाना सत्य तो निश्चित हो जाता है जीव का स्वरूप सेवा करना है और सेवा करके आनंद प्राप्त होता है उसको। निवितरण गुरु हमें सेवा कर आनंद प्राप्त होगा नहीं। यदि सपोज मैं ही हूँ, सब मेरी सेवा करें, सब मेरी सेवा करें और मुझे की सेवा करने सौंदर्य की शक्ति लक्ष्मी सत्ता परी भवती सौभाग्य बलन खुश करने की नवीन खुश नहीं कर पा रहा हूँ। राधाम भजाओ मनो समं रूपेण स्मर राधा साक्षात सेवा मतलब क्या विदये तद मेरी भी क्या ध्यान श्रवण नति यही विषय है, गुण तत्व है। तो जीव मात्र चीटी से लेकर के ब्रह्मा तक सब सेवा कर रहे हैं। चीटी भी सेवा कर रही है, समाधि गत सर्वार्थ सेवा कर रही है। अयोध्या रूपानुगय गोकुल बने जनो राधा खोज रही है। तुला भजन रत्नम सलभे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहनाथ। कुछ नहीं खोज रहा, बच्चों की सेवा नहीं कर रहा। अपने सेवा मारने जाओ तो क्यों भाग रहा हो? राधानेश्वर मारने जाओ तो क्यों भाग रहा हो? क्या हुआ? बचा रहा था सेवा नहीं। यदि दीप में जाएंगे तो दीप में से जाएंगे तो पता चलेगा सब सेवा कर रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर तो ये दो तत्व नित्य विराजमान रहते हैं, अन्य किसी उत्तर का स्थान नहीं है। इस विषय में कोई तर्क जो युक्त तर्क का स्थान नहीं है, कोई काम नहीं करेगा। इसलिए बात है जीव स्वरूपतः सेवक है, भगवान स्वरूपतः सेव्य है और सेवा का धर्म होता है सेवा ग्रहण करना, सेवा ग्रहण करके आनंद देना, सेवा ग्रहण करके आनंद देना। और सेवा का धर्म क्या है? सेवा देकर भगवान को आनंद देना। दोनों ही एक दूसरे को आनंद दे। तो ये तात्पर्य होगा सच्चिदानंद सांद्रात्वात् तेषां भगवता साम्य अपि भजनानंद माधुर्यात् विद्या कयाचित् अनया तर्क्यान् नाना मधुरी मानवे तस्मिन् श्री कृष्ण पादाब्जे घटते दासता सदा। अब यद्यपि सच्चिदानंद सांद्रत्वात् तेषां भगवता सच्चिदानंद सांद्रत्वात् जीव में सांद्रानंद और भगवान में सांद्रानंद, इसके अनुसार ऐसा भगवता साम्यपि इस दृष्टिकोण से भगवान के पार्षद गरुड़ केश लक्ष्मी आदि भगवान के समान हैं। तो नित्य सिद्धा मुकुंदवत भगवान पार्षद है, भगवान समान है। अर्थात समानता नहीं है, समानता ही है। दो उनके पार्षदों में भगवान में समानता ही है। समानता रहने पर भी क्या है? भजनानंद माधुर्य आकर्ष विद्या कयाचित अनया अतर्क्या नाना मधुरी मानवे। अब बता रहे हैं परंतु विशेषता क्या है? भगवान के भजनानंद माधुर्य की आकर्षक विद्या शिव को किसी एक तर्क से अति नाना वैचित्रमय माधुर्य सागर सदृश कृष्ण चरण कमल दास रूप है। दोनों समान, तो दोनों समान है। समान होने पर भी एक विशेषता है भगवान का भजनानंद माधुर्य। दोनों से भगवान सच्चिदानंद घन है, पार्षद सच्चिदानंद घन है, परंतु भगवान का जो भजनानंद, जब वो भक्त भगवान का भजन करते हैं तो उसे जो आनंद प्राप्त होता है, भगवान सेवा कर जो आनंद प्राप्त होता है
आनंद जो है क्या है, उसकी एक आकर्षक विद्या, उसमें एक आकर्षण है। इसमें आकर्षण है भजनानंद, मतलब शिवानंद। ऐसा आकर्षण है, वो आकर्षण सेवकों को एक अद्भुत माधुर्य सागर रूपी उनके चरणों का दास निर्मग्न रखती है। जो आनंद हमेशा क्या करता है, वो ऐसा आकर्षण है, वो आकर्षण हमेशा उस सेवकों को भगवान के दास स्वरूप में, हमेशा उसका आनंद होता है सेवा करने। आकर्षण कितना करना, शिवानंद। कुछ अंश में ऐसे होता है, पति की सेवा करते, पति पिता की सेवा करता है, आकर्षण होता है ना, अंश होता है। अब यहाँ आनंद कहाँ से आ रहा है, सेवा करने में आनंद कहाँ से आ रहा है? सेवा करने में आनंद, हम सेवा करने भगवान का आनंद कहाँ से आ गया? सेवा तो कष्ट हो रहा है, कष्ट नहीं सेवा करने में, कष्ट है कि नहीं? सुबह से लगे हुए रसोई में, गर्मी में, पसीने में, आनंद कब है? जब हम वो द्रव्य गुरुदेव को देंगे, वैष्णव को देंगे, और वैष्णव को जब आनंद होगा खा करके, तो आनंद किसको होगा? ये किसने बनाया ये हलवा? आपने बनाया? वाह, बस उसे पेट ऐसे भर गया। होता नहीं होता था, ये भजनानंद, शिवानंद। भगवान तो शिवा ग्रहण कर रहे हैं, और हम क्या ग्रहण करेंगे? शिवानंद। शिवा तो वो कर रहे हैं, आनंद किसको हो रहा है? हमको हो रहा है। जो ग्रहण, वो जो हलवा खा रहे हैं, आनंद तो उनको, उनका आनंद हो रहा है। उनका आनंद को देख करके हम उसके आनंद को भोग, हम क्या भोग कर रहे हैं? उनके आनंद, जो गुरु जी को जो आनंद हो रहा है, उस आनंद को हम भोग कर रहे हैं। जैसे कहते हैं शिवानंद। आकर्षण, यही आकर्षण है। अब इच्छा होती बार बार घर में बुलाया जाए, प्रभु जी को बुलाएं और खिलाएं, और ये बनाएं वो बनाएं, ये क्या है ये? और बुलाऊं, बार बार बुलाऊं, ये क्या सिद्ध होता है? अर्थात मैं हमेशा उनका सेवक बन के रहना चाहता हूं। यह अंतर है। दोनों सच्चिदानंद घन होने पर भी भगवान के सेवा में वो आनंद है, वो आनंद को ऐसे आवाज को हल्का सा हरि बोल, थोड़ा सा बस आ जाओ। तो जो सेवा करता है भक्त, जो पास से सेवा करता है भगवान की, उस शिवानंद में आकर्षण है। ऐसा आकर्षण है कि उस आकर्षण के कारण वो जो पार्षद सदा सर्वदा उसके में उस सर्वदा भगवान के चरणों की सेवा में वो अनुरक्त रहता है। कभी ये नहीं सोचता मैं क्या कम हूं, मैं कम हूं क्या? भाव से नहीं जाएगा, इसकी विशेषता है। अब जो विषय चल रहा है, युक्ति प्रदर्शन करने के लिए, अब किसी चीज को हम कैसे समझते हैं? परमाणु से या युक्ति से? परमाणु से हमें जल्दी समझ में नहीं आती, प्रमाण हमें समझ में नहीं आता प्रमाण से। तो पहले क्या दी जाती है? युक्ति, फिर प्रमाण दिया जाता है। हम बोलते हैं ना, तुम क्या ऐसा होता है, तो हम क्या बोलेंगे? किसने कहा? कहां लिखा हुआ है? जगत में ये होता है, होता है जगत में। तो भाई तुमने कहा, भाई ये जानते हो ये रसगुल्ला कैसे बनता है? ये छेने से बनता है। अब एक गांव का व्यक्ति क्या बोलेगा वो? ये तुम्हें किसने कहा? तुमने कहां पढ़ा? तुम्हें कौन बताया? पहले युक्ति दी जाती है कि प्रमाण समझना आसान नहीं होता, क्योंकि प्रमाण से कौन समझता है? जिनकी बुद्धि तीव्र होती है।
जिनकी बुद्धि मोटी होती है, भैंस जैसे हमारी, हमको प्रमाण नहीं, हम क्या दिए जाते हैं? युक्ति। युक्ति मैंने एग्जाम्पल, उदाहरण। अब जो युक्ति दी जा रही है उसमें प्रमाण देना पड़ेगा, ये कहाँ का शास्त्रों में लिखा हुआ है। युक्ति प्रमाण मिलना चाहिए। यदि युक्ति तभी सफल है प्रमाण मिले। यदि प्रमाण नहीं मिल रहा है, युक्ति फिर क्या है? वो कोरी युक्ति है, युक्ति विश्वसनीय नहीं है। युक्ति प्रमाण मतलब कहाँ लिखा हुआ है? तुमने बताया ये युक्ति दी, जो युक्ति दे दी, कहाँ लिखा हुआ है ये? अब प्रमाण लेना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं यहां पर, हाँ, अब जो ये जो विषय चल रहा है, इसमें युक्ति दिखाने के लिए श्लोक दो श्लोक कहे जा रहे हैं। सत्यानंद श्लोक कहा जा रहा है, किसी अनिर्वचनीय भजन माधुर्य द्वारा पूर्व अभ्यास वर्षतः आधुनिक भक्तों की भगवान के प्रति सेवा की भावना सर्वदा स्वतः संपादित होती है। जो आधुनिक भक्त हैं, जो नित्य भक्त हैं, उनकी समस्या उनकी नहीं है, वो तो सेवा में लगे ही रहते हैं। वो जो आधुनिक कहने से कौन? आधुनिक कहते कौन? साधन सिद्ध। जो साधन करके वहां जाएंगे ना, तुमको बोलेंगे ये आधुनिक भक्त है, ये आधुनिक। हाँ, तुम क्या बोलेंगे? आधुनिक है ये। वहां भी ये भेद है क्या? भेद जरूर है, परंतु वहां पर केवल व्यवहार के लिए, बस केवल नाम के लिए। व्यवहार समान होगा। यानी कि नया आया तुम उसको लगा दो, उसको घसीट दो सेवा में, एक होता ना। बट वो नया आ जाए तो बस तुमको नौकर मिल गया, इधर ना क्या लग लिया तो इधर होता नहीं था। नया कोई आ जाए तो खैर नहीं, बस सोचते भाई हाँ भाई देखो, आधे दिन की इच्छा सबकी होती है, किसी आदेश चलता नहीं है, नया मिल गया उसको आदेश से चलाते मिले। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर आधुनिक भजन माधुर्य पूर्व अभ्यास वर्षता। वो जो साधक भक्त था, जो जगत में आया, जगत में था पहले, वो जो उसने अभ्यास सेवा की थी ना, तो सेवा की थी, अर्चन किया था, उनको भोजन बनाया था, ठाकुर जी सेवा की थी, उसके अभ्यास वशतः जो आधुनिक भक्त जो हैं, भगवान के प्रति उनकी सेवा भावना स्वतः ही समाधित हो जाती है। वहां जाके बोलना नहीं पड़ेगा उनको। क्यों नहीं बोलना पड़ेगा? साधन यहां किया उन्होंने। जब साधन कर रहे हैं ना, जब वहां पहुंच जाएंगे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माला करो बोलना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही। तो वहां माला करोगे क्या? माला निकल जरूरत नहीं है, मुख से हमेशा निकलता रहेगा। सेवा स्वाभाविक रूप में होगी। यहां तो कहना पड़ता है सेवा करो, है ना। ये कह रहे हैं यहां पर स्वतः समाधित होती है, अथवा हम पार्षदों द्वारा सर्वदा साक्षात कोई ये कह कौन रहा है? नारद जी कहाँ के हैं? बैकुंठ के। तो अपना उदाहरण दे रहे हैं। अथवा बता हम जो पार्षद हैं, जो वहां के पार्षद हैं, सर्वदा साक्षात अनुभव की जाने वाली भजन माधुर्य की आकर्षित होकर के शिवक रूप भेद विद्यमान रहता है। मतलब क्या? जो वहां जो पार्षद हैं, उनको भगवान की सेवा करके जो आनंद प्राप्त होता है, वो जो माधुर्य है, उसके तो उनका आकर्षण रहता है। इच्छा होती है हम सेवा करें। पूरे उदाहरण देता हूं तुमको मैं। जैसे दो दोस्त हैं, समान एक क्लास में पढ़ते हैं, दोनों एक क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। और पढ़ाई में लगभग दोनों को समान स्टैंडर्ड है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। परंतु हुआ क्या, उनमें से
जो एक दोस्त को ये पता चला, ये मेरा दोस्त है ना, यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का लड़का है, उसका पता चल गया उसको। अब वो क्या करेगा? है समान होने पर भी अब उसको, भैया ये वो भी पराठा खाएगा, अचार खाएगा, ये खाएगा, ऐसे कर, तेरा होमवर्क मैं ही कर देता हूँ, तेरा डायग्राम मैं बना देता हूँ। क्यों? क्या दोस्त होने पर भी अब विशेष क्या करेगा? वो उसकी सेवा करने की चेष्टा करेगा। क्यों? ऐसा क्यों? अब अंदर क्या पड़ गया? उसी प्रकार से बता रहे हैं, दोनों सच्चिदानंद स्वरूप हैं, परंतु जीव से भगवान की सेवा करता है, उसको सेवा करके विशेष आनंद प्राप्त होता है। जो ऐसा आनंद प्राप्त होता है वो हमेशा बस उसके सेवा करने की प्रवृत्ति रहती है, हमेशा सेवा करने की प्रवृत्ति रहती है। उसको आनंद बोले उसको आनंद क्यों हो रहा है? कि उसके स्वरूप में है, उसके स्वरूप में। जो स्वरूप में होता है ना, वो कभी दूर नहीं होता, स्वरूप में होता है। लास्ट चेंज करो कि भाई होता है ना कि कोई व्यक्ति स्वभाव उसके यदि दुष्ट स्वभाव है तो वो लाख अच्छा बने, कभी ना कभी दुष्टता कर देगा, तो अवश्य करेगा। तो जीव का स्वरूप है, तो यद्यपि समान होने पर भी स्वरूप क्या है उसका? स्वरूप तो क्या है? वो सेवक है। और भगवान की सेवा की जो माधुरी है उसमें आकर्षणीय सी विद्या से आकर्षित होकर के सेवक भाव विद्यमान रहता है। राम जी लाख बार हनुमान जी को विभीषण जी को मित्र कहे हैं, लाख मित्र कहे। अब साथ में बिठा भी लें, उसे मंत्रणा भी करें, परंतु विभीषण कभी भी उन्हें अपने मित्र नहीं मानेंगे हैं? उनका आनंद किसमें है? शिव का आनंद है। क्यों? ऐसे क्यों है? विभीषण सेवक है, समान इस एक बैठ भी गए हैं, कैसे बैठेंगे? संकुचित होकर के, ऐसे करके। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर यही विशेषता। क्या या तो यहां से क्या विशेषता है? भगवान का जो भजनानंद की माधुरी, ये माधुरी की विशेषता है। जो सेवक है सच्चिदानंद घन होते हुए भी उस माधुरी के द्वारा हमेशा भगवान की सेवा में ही तल्लीन रहता है और उसमें उसको आनंद की अनुभूति होती है। और भगवान की जो और फलस्वरूप क्या होता है? भगवान के चरण कमलों के दास स्वरूप में नित्य जो पार्षद गण है निमग्न रहते हैं। उन्हें नहीं आता है कि हम कम है क्या? हम कम नहीं है। वो हमें सच्चिदानंद, हमें सच्चिदानंद है, कभी नहीं आता। कारण क्या है? कारण बता रहे हैं, चरण कमल अतर्क। जो चरण कमल हैं उनकी मधुरी में कैसी है? अतर्क। तर्क के द्वारा इसका हम निरूपण नहीं कर सकते। भगवान के चरण कमल हैं, वो चरण कमल जो माधुरी है, शिवा की माधुरी, इसको हम अब जड़ बुद्धि से इसको नहीं सोच सकते। कारण क्या है? बुद्धि अतीत। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है, जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके चरण कमल भगवान के समान चरण कमल हो, इतने सुंदर चरण कमल हो और उन चरणों की सेवा का ऐसे माधुर्य हो, नहीं हो, जगत में नहीं होता। क्योंकि हम सेवा भी करते हैं तो 2-4 दिन बात करने के बाद फिर मन उब जाता है, इच्छा होती है गुरु जी सेवा करें, मेरी सेवा मिल गई। शिवक ने कहा तुम रोज 2 घंटे आके गुरु जी चरण दबाना। एक दिन दबाओगे, तीसरे दिन फिर 2 घंटा। समझे कि नहीं? उत्कंठा होती है। नए मठ में आए थे तो जब वो बोल देते थे गुरु जी हवा करो, बड़ी उत्कंठा होती है हवा करने की, पंखा। कुछ सो जाते थे, इन्वर्टर था नहीं और लाइट मसलों कितनी जाते जानते हो, बस पंखा करते रहो। जैसे जानने लगे गुरु जी हाथ हिल गया, फिर करो।
फिर मन में से भगवान कोई आदमी आए, कुछ लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, लाइट आ जाए। हाँ, वो चरण दबाते थे, बड़ा शौक था। जो जाने लगे कोई पैर हिल गया, फिर दबा। 2 दिन में ही विरक्ति आ जाती है, समझा कि नहीं? शिववृत्ति होना आसान है क्या ये? परंतु एक्चुअली क्या है, हम जो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। 2 चीजें हैं, एक तो वहां से, एक यहां से। एक रसगुल्ले के माधुर्य, दूसरा हमारी जीवा की निरोगता। रसगुल्ले का आस्वादन होगा कि नहीं होगा? आंसू कैसा आस्वादन होगा? ये 2 तरफ, एक रसगुल्ले की ओर से रसगुल्ला सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठंडा ठंडा ठंडा, फ्रिज से निकला हुआ होना चाहिए, ठंडा ठंडा। और दूसरा, जीवा स्वस्थ होनी चाहिए। उसी प्रकार से 2 तरफ, एक सेवा करने वाला, एक सेवा कराने वाला। गुरु जी सेव्य हैं, हम सेवक हैं। अब आनंद मिलेगा नहीं मिलेगा, एक हमारी तरफ से कि हमारी सेवा प्रवृत्ति है या नहीं है। तो दूसरा, गुरु जी भी गुरु है कि नहीं? गुरु जी भी गुरु है कि नहीं? गुरु सदगुरु है, शुद्ध महापुरुष है, तो रस की अनुभूति होगी। यदि ऐसा नहीं है, एक और से कमी रही, मेरे तो बड़ी श्रद्धा है, गुरु जी सिद्ध हो, ऐसी भक्ति सिद्ध नहीं है, तो वृत्ति आ जाएगी। या फिर वो तो सिद्ध है कि मेरी वृत्ति नहीं है, तो भी रस नहीं आएगा। परंतु भगवान के विषय में दोनों बात सिद्ध हो रही है। भगवान कैसे है? परफेक्ट। और भक्त भी कैसा है? परफेक्ट। इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए बताओ, सेवा माधुरी है। ये तो अनुभव करते हैं, सेवा की माधुरी नहीं है। सेवा के द्वारा हम किसी को वशीभूत कर सकते हैं। किसी को दुश्मन की भी सेवा करो, वो भी दुश्मनी भूल जाता है। राशन कुत्ते को रोज 2-4 दिन रोटी टुकड़ा दो, तो तुम चरणों में लोट करके ना, क्यों तुम चरण चाटता हो? चाटता नहीं चाटता है? क्या आकर्षण नहीं है? अब मालिक ने रोटी दिया, ये सेवा की कुत्ते की किया कि नहीं, आकर्षित हो गए। और कुत्ता सेवा करेगा मालिक की, तो आकर्षित हो जाएगा। तो सेवा में आकर्षण है, और ये आकर्षण जो है, यही पार्षदों को भगवान की सेवा में निमग्न रखता है। यह अंतर हो गया पार्षदों में और किसमें? भगवान में। कारण है कृष्ण के चरण कमल अतर्क हैं, तर्क के द्वारा निश्चय नहीं कर। अब ये बता रहे हैं, मैं तो सबका एग्जाम्पल दिया है, पर वास्तव में उनके चरण कमल कैसे हैं, उनके माधुर्य कैसा है, इसका हम चिंता नहीं कर सकते। हम चिंता, जब हम उसी वस्तु चिंता कर सकते हैं, या सुना हुआ हो, या पढ़ा हुआ हो, या देखा हो। ना सुना भी है तो देखा नहीं है, क्या कल्पना करोगे? क्या कल्पना कर सकते हो? कल्पना कर सकते हो बिना अनुभव किए? वही आम कैसा होता है? हाँ, मुलागी दाढ़ी सुनाओ কি সব মুলাগি দাড়ি গিয়া কোনো একজন শহরে গেছিল, শহরে গিয়ে ও হিমসাগর আম খেয়েছে, হিমসাগর খেয়ে এসে এবার গ্রামে চলে এসেছে। ওরা গ্রামে তো অত ভালো আম পায় না, এসে গল্প করেছে যে আমি গিয়ে হিমসাগর আম না, ওর থেকে ভালো আম নেই। তাহলে কিরকম খেতে আম খেলে? এই টক টক, সে আবার কিরকম টক টক? হ্যাঁ, তোমার উদাহরণ দেখা বলে, তখন ওর একটা ওই মোল্লা ছিল বাড়িতে, ওই গুড় লাগিয়ে দিয়েছে, গুড় লাগিয়ে দিয়ে বলছে এবার চোষো, গুড় আর ইমলি লাগিয়ে দিয়েছে।
एक व्यक्ति था, वो शहर में आम खाकर गया, गांव में आम नहीं होता था। कई शहरों आम नहीं होते हैं, कई ऐसे एरिया आम नहीं होते, कम नहीं होते। तो आम खाकर गया तो गांव में बड़ी सही बघारी आम खा गया, बड़ा टेस्टी होता है। उन लोग पीछे पड़ गए, कैसा होता है, कैसा होता है? उन्हें कैसा होता है? खट्टा खट्टा मीठा मीठा होता है। अब कैसा होता है? कोई बोला कि नींबू जैसा, कोई बोला कि अमरूद जैसा। अब क्या समझाए उसको? पीछे पड़ गए। उपाय समझाने, खट्टा भी हो मीठा भी हो। उसी में उसको एक युक्ति सूझी। वहां एक मुल्ला ना, मुसलमान दाढ़ी वाला बैठा था। उसने जाओ जाकर के गुड़ ले आओ, इमली ले आओ, इमली गुड़ को घोलो पानी में, उसको लेप बना दो, और अब उसमें इमली डालो, इमली मसल दो। इस लेप को लगाओ दाढ़ी में, तब चूसो उसको। तो चूसा तो कई बाल टूटे, मुंह आ गए। बोला कैसे लग रहा है? खट्टा खट्टा मीठा मीठा। मुंह में क्या आया? ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये तो है, आम खाते हैं, रेशम मुंह में रेशे आ जाते हैं ना, फंस जाते हैं। ऐसे होता है मुझे, आम ऐसे होता है। अब क्या सुना इसने बताओ? तो जो जगत में है ही नहीं, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो बोल तो दिया है। इसलिए शास्त्र ज्ञान एक सीमा तक ही हमको दिग्दर्शन दे देता है। बाकी अनुभव कैसे होगा? भक्ति के द्वारा। उसके लिए अब अनुभव करना है तो अब गोलियां खानी होंगी 108 और दिन में 1 लाख बार। समझे कि नहीं? तब होगा। एक 2-3 बार खा के नहीं होगा, घुमाते रहो उसको। जितने गोलियां खाओगे, मतलब गोलियां है ना, शायद गोलियां दे रखी गुरु जी ने, जितनी गोलियां खाओगे उतना अनुभूति होगा। अच्छा ऐसा होता है। और जिसने अनुभव हो जाएगा, फिर संसार क्या लगेगा? कैवल्यम नरकायते तिरस्पुर आकाश पुष्पायते विधि महेंद्र आदिश्च कीटायते विषमपूर्ण सुखायते। तब लगेगा। जब तक ऐसा नहीं होगा, नाम करते नींद आएगी, कथा सुनते हुए आलस्य आएगा, मुंह फाड़ो गुफा गिरा है, फिर सोओगे पाठक को और सुला दोगे। समझे नहीं? तो अनुभव। तो अब इसलिए कहते हैं अचिंत, तर्क के बाहर है, तर्क, क्योंकि उस मधुरा वो कैसे बता रहे हैं? अचिंत अद्भुत विविध माधुरी विषय विद्यमान न रहते, यदि भगवान के चरणों की सेवा में ऐसी अद्भुत माधुरी यदि ना रहती, तब उनकी चित्त आकर्षित नहीं होता। भगवान के भक्त होते हैं, आकर्षित क्यों हो जाते हैं उनके प्रति? कभी सुना आज तक कोई एक प्रतिष्ठित भक्त भक्ति छोड़ करके घुस गया हो मायावाद में? कोई घुस गया कर्म मार्ग में? घुसा हुआ है? एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नहीं। परंतु कई जो ज्ञानी, प्रतिष्ठित ज्ञानी प्रतिष्ठित हो चुके हैं, वो भक्ति में आ चुके हैं, कई कर्मी आ चुके हैं। कारण क्या है? क्योंकि ज्ञान में, कर्म में वो आकर्षण नहीं है, जो आकर्षण भक्ति में है। भक्ति में भगवान की सेवा में आनंद है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, यदि ऐसा नहीं होता तो सेवक भाव सर्वदा विद्यमान नहीं रहता। भगवान की भक्ति सेवा सर्वदा नहीं करते। अभी हमारी समस्या ये तो है, अभी हमको भगवान की सेवा माधुरी का अनुभव नहीं हो रहा है, तो सेवा निरंतर नहीं हो पा रही। हो पा रही क्या? करते हैं, रोज करते हैं, प्रभु जी मैं ये अब मैं 3 साल से अर्चन कर रहा हूँ, थोड़ा मेरी इच्छा है और कुछ सेवा करता है, तो मैं थोड़ा सेवा चेंज कर दीजिए। मैं 10 साल से रसोई बना रहा हूँ, और कब और बनाऊँ, थोड़ा मेरे को सेवा चेंज कर दीजिए। बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? माधुरी का अनुभव नहीं हुआ। माधुरी का अनुभव होता तो नहीं पूछी, बस मैं कृपा करें मेरे को ये रसोई सेवा मैं छुड़ाइए, हाथ जोड़ता हूँ, मैं ये सेवा करूंगा, बस मैं अर्चन सेवा करूंगा, छोड़ेगा ही नहीं उसको।
समस्या क्या हो रही है? पुजारी को ना अर्चन में माधुरी का अनुभव नहीं हो रहा है, रसोई में अनुभव नहीं हो रहा है, कीर्तन में अनुभव नहीं, रोज कीर्तन कर थक गया, सब बाहर घूम के आते हैं, आउटिंग करके आते हैं, करते हैं ना। कारण क्या है? जब अनुभव हो जाएगा तभी निरंतरता आएगी, निरंतरता नहीं आएगी। यदि अनुभव हो गया माधुरी का, भगवान का नाम छूटेगा ही नहीं। रात को सोओगे ना, सोने की इच्छा नहीं होगी, और सो भी जाओगे तो भी मुख से कृष्ण नाम निकलेगा। और अभी हम नाम कैसे कर रहे हैं? बुद्धिपूर्वक। कैसे करना होगा? संख्या पूरी करनी है, संख्या पूरी करनी है, संख्या पूरी करनी है, बुद्धि से कर रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं, तो सिद्ध हो गए यहां पर भगवान और भगवान के परिकर एक समान होने पर भी है, समान किस रूप में है? किस रूप में है? एक जाति है। क्या जाति है? भगवान भी सच्चिदानंद और भक्त भी सच्चिदानंद, परंतु वैशिष्ट क्या है? भगवान के चरण कमल की सेवा, जो सेवा की माधुरी है, उसने भगवान को विशिष्ट बना दिया, वैशिष्ट लगा दिया कि भक्त सर्वदा उनकी सेवा में ही आनंद का उपभोग करता है। कभी उसकी इच्छा नहीं होती मैं शिवा ग्रहण करूं। भगवान भी सेवा करने में लगते हैं, तो सेवा नहीं करने देता, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं मैं भक्ति सेवा करूं, तो भक्त करने दे, तो भगवान भक्त करने सेवा करने देगा? नहीं करने देगा। अरे 7:30 हो गए। बोरिंग टॉपिक चलना बोरिंग है ना सज्जन, यशोदानंद जी? टॉपिक बड़ा बोरिंग चल रहा है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। जो समझ गए तो समझो। अंगद का पैर था ना, पैर जम गया था, भक्ति में जम गए, कभी हिलोगे नहीं ज्यादा। 10 रुपये भिक्षे में है ना, 2 रुपये इसको कल विशेष शो में लगाओ, कोई विशेष स्पेशल इसी रुपये का लगा, खाओ जो देना उसको दो, है कोई विशेष सेवा पढ़ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।